नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी द्वारा जारी किया गया दो महत्वपूर्ण विज्ञापन के संदर्भ में। इस पर आपको बता दें कि आज जो कि जेएसएससी के द्वारा जो कि दो जो विज्ञापन है उसे जारी किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यह जो विज्ञापन है किसके संदर्भ में है और कौन कौन इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक जो कि अप्लाई का डेट रहेगा। तमाम सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे, तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बात करें यहाँ पर पद की, तो झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसके संदर्भ में जो कि यह विज्ञापन निकाला गया है। और इस पर जो कि बैकलॉग और नियमित दोनों चीज़ों पर जो कि निकाला गया है, तो एक एक करके हम लोग इसे भी देख लेंगे। परीक्षा शुल्क की सबसे पहले बात करें तो जो कि आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड में जो भी फॉर्म आ रहा है अभी जेएसएससी के द्वारा 100 रुपया जो कि लग रहा है, और एसटी एससी उम्मीदवारों के संदर्भ में जो कि 50 रुपया, ये तो आप सभी को पता ही होगा। महत्वपूर्ण रूप से हम लोग देख लेते हैं जो पद है उसे। तो यह जो है बैकलॉग श्रेणी वाला पद है, इस पर आप सभी देख सकते हैं जो कि टोटल 2 पद इस पर दिखाए गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो नियमित पद है उसे। यह देखिए आप सभी के बीच जो कि यह जो विज्ञापन है नियमित के संदर्भ में है, यानी कि जो रेगुलर वैकेंसी है इसके संदर्भ में है। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं जो अलग अलग जो पद है इसके संदर्भ में क्या कुछ जो कि रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष इसके संदर्भ में। तो इस पर टोटल आप सभी देख सकते हैं जो कि 8 पद पर इस पर निकाला गया है। इसके बाद यदि यहाँ पर बात करें तो पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष इसके संदर्भ में 26 जो कि पद निकाले गए हैं। आगे देखिए जो तीसरा नंबर है इस पर अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष इसके संदर्भ में टोटल 14 पद जो कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। चौथा नंबर पर है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष इसके संदर्भ में जो कि 28 पद दिखाए जा रहे हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष इसके संदर्भ में आप सभी देख सकते हैं, इस पर जो कि बहुत ज़्यादा पद आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, 308 पद। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, यह जो पद है इसके संदर्भ में जो कि 28 पद निकाले गए हैं। आगे देख लीजिए 7वां नंबर जो है इस पर आपका है भूतात्विक विश्लेषक। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो नाम है इस तरह से दिया गया है। 30 पद इस पर जो कि निकल कर आया है टोटल। 8वां नंबर पर है सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष, तो इसके संदर्भ में जो कि 46 पद हैं। पर्यवेक्षक एवं समकक्ष इसके संदर्भ में आप सभी देख सकते हैं जो कि 4 पद निकाले गए हैं। तो इतने सारे जो कि पद आप सभी के बीच जो कि निकाले गए हैं, इस पर क्या कुछ रखा गया है योग्यता, उसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो योग्यता है और जो वेतनमान है इसके संदर्भ में लिखा गया है। सभी जो पद है इसके संदर्भ में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इधर आप सभी को पद का नाम दिखाई दे रहा होगा। साथ ही वेतनमान की यहाँ पर बात करें तो जो वेतनमान है पे लेवल 6 का है 35,400 से 1,12,400, ये आप सभी देख सकते हैं जो कि वेतनमान रखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके संदर्भ में जो शैक्षणिक योग्यता है उसे क्या कुछ रखा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कहा गया है कृषि में जो कि स्नातक का डिग्री होना चाहिए। और इधर जो आपका अलग अलग जो भी पद है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान स्नातक या फिर वानिकी स्नातक या कृषि स्नातक, इसमें कृषि विज्ञान में स्नातक। साथ ही यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री, ये भी आप सभी जो कि इसके संदर्भ में देख सकते हैं जो कि दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो यदि कृषि वगैरह का यदि डिग्री नहीं होता है तो इसके संदर्भ में जो गणित और अर्थशास्त्र है यह आप सभी के बीच जो कि काम आ सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, यहाँ पर देख लीजिए जो कि भौतिकी दिया गया है, या फिर अभियंत्रक या फिर असैनिक यांत्रिकी या फिर विद्युतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक, ये आप सभी जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, जो कि इस पर आप सभी देख सकते हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में जो कि बीएससी खोजा गया है। आगे देखिए यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी जो कि सिल्क टेक, और इस पर 4 वर्ष डिग्री का कोर्स सेरिकल्चर या फिर देख सकते हैं विभिन्न डाइंग प्रिंटिंग की डिग्री
और अंत में आप सभी देख सकते हैं अथवा में दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी जो कि रहेगा रेशम या फिर कृषि या फिर वानिकी, वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड से यहाँ पर मलवरी नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ये आप सभी जो कि देख सकते हैं योग्यता के संदर्भ में है। और अंत में है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री स्नातक या फिर डिप्लोमा उत्तीर्ण। ये आप सभी जो कि देख सकते हैं इसके संदर्भ में जो कि योग्यता रखा गया है। इस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं उम्र सीमा के संदर्भ में। तो देख लीजिए जो उम्र सीमा की जो गणना है यह किया जाएगा जो कि 1/8/2023 और जो अधिकतम उम्र की जो गणना है ये आप सभी देख सकते हैं 1/8/2010 जो कि दिखाए गए हैं। विभिन्न जो अलग अलग जो पद है इन सभी के संदर्भ में अलग अलग जो कि इस पर जो न्यूनतम गणना हो या फिर जो अधिकतम गणना हो सभी चीज़ें का अलग अलग आप सभी को यहाँ पर जो कि दिखाई दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूनतम उम्र सीमा है यह 21 वर्ष होना चाहिए इस सभी के संदर्भ में। और अधिकतम उम्र सीमा जो भी यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है इसके अनुसार आप सभी देख सकते हैं जो अनारक्षित श्रेणी से आते हैं 35 वर्ष होगा। BC1 और BC2 के संदर्भ में 37 वर्ष है। और साथ ही जो महिला है या फिर जो अनारक्षित इस पर महिला के संदर्भ में जो कि 38 वर्ष है। ST/SC के संदर्भ में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 40 वर्ष रखा गया है। और जो भी निःशक्ता कैटेगरी से आते हैं उन सभी के संदर्भ में जो कि 10 वर्ष इस पर जो कि छूट दिया गया है। ये सभी आप सभी देख सकते हैं जो कि विज्ञापन के संदर्भ में। अब हम लोग देख लेते हैं जो कब से कब तक जो कि अप्लाई होगा उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ है इसके संदर्भ में। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से जो डेट निकल कर आया है आप सभी के संदर्भ में जो आवेदन प्रक्रिया। तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 16/1/2024 देख लीजिए जो डेट दिया गया है 16 जनवरी 2024 से दिनांक 15/2/2024 की मध्यरात्रि तक। यानी कि आप सभी देख सकते हैं जो अप्लाई कर सकते हैं 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप इस पर जो कि अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान के संदर्भ में यदि बात करें तो इस पर जो अंतिम रूप से है 17/2/2023 यानी कि 17 फरवरी की मध्यरात्रि तक आप इस पर जो कि जो परीक्षा शुल्क है उसे भुगतान कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के संदर्भ में यदि अंतिम तिथि बात करें साथ ही प्रिंट आउट के संदर्भ में तो 19 फरवरी जो कि इस पर रखा गया है। बात करें यहाँ पर एडिट के करने के संदर्भ में तो एडिट जो करने का तिथि है यह दिया गया है 21/2/2024 से लेकर 22/2/2024 यानी कि 21 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में आप सभी इस पर जो कि एडिट कर सकते हैं। ये आप सभी जो कि पद के संदर्भ में देखें। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप तो जो कि CBT माध्यम से लिया जाएगा यानी कि यह जो एग्ज़ाम है यह ऑनलाइन माध्यम पर लिया जाएगा और एक ही चरण पर आप सभी यहाँ पर जो कि देख सकते हैं जो कि इस पर लिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर जो कि दे दिया गया है नेगेटिव मार्किंग के भी संदर्भ में। तो परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का 3 अंक होगा और इस पर साथ ही प्रत्येक सही उत्तर अंक के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की इस पर जो कि काटा जाएगा। भाषा विषय छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, ये आप सभी को पता होगा। अब इस पर देखिए जो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी इस जो कि निम्न प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर CGL की ही भांति आप सभी को यहाँ पर जो कि दिखाया गया है। जो भाषा के संदर्भ में जो एग्ज़ाम होगा 60 प्रश्न जो कि हिंदी से रहेंगे और 60 प्रश्न जो कि अंग्रेजी से रहेंगे। और इस पर जो कि क्वालिफाइंग के संदर्भ में जो कि 30% इस पर लाया जाएगा और यह जो कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा इस पर जो कि जोड़ा नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो पेपर 2 होगा इसके संदर्भ में। तो 100 प्रश्न का इस पर जो कि होगा जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के संदर्भ में, यानी कि पूर्ण रूप से आप सभी समझिए कि यह जो कि CGL ही है। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए इस पर जो पेपर 3 है इसके संदर्भ में जो तकनीकी या फिर जो विशिष्ट विषय है इस पर आप सभी देख सकते हैं 100 प्रश्न रहेंगे। सामान्य अध्ययन के संदर्भ में आप सभी देख सकते हैं 20 प्रश्न रहेंगे। सामान्य गणित से आपका 20 प्रश्न रहेगा और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न रहेगा। तो इस तरह करके आप सभी जो कि यह जो विज्ञापन है इसके संदर्भ में हमने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं और एक जो विज्ञापन जो कि जारी किया गया है इसके संदर्भ में।
तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि और एक जो विज्ञापन है जेएसएससी के द्वारा ही जारी किया गया है। आपको शुरू में ही बता दिए थे कि एक साथ जो कि 2 विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। अब जो यह विज्ञापन है यह क्या कुछ नाम से है तो देख लीजिए। झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संदर्भ में नियमित भर्ती यानी कि रेगुलर वैकेंसी इस पर जो कि निकल कर आया है। अब इस पर हम लोग देखेंगे क्या कुछ है, कब से कब तक अप्लाई करना है। इसके संदर्भ में आपको जो परीक्षा शुल्क है वह सेम है जो आप पिछले जो विज्ञापन में देखे हैं वही है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से पद है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि फार्मासिस्ट के संदर्भ में विज्ञापन निकाला गया है और इस पर जो टोटल पद है 560 जो कि पद इस पर निकल कर आया है। बात करें इसके बाद जो कि प्रयोगशाला प्रावैधिक के संदर्भ में जो कि विज्ञापन निकाला है और इस पर 636 जो कि पद के संदर्भ में विज्ञापन निकाला गया है। इसके बाद आप सभी देख सकते हैं एक एक्सरे जो तकनीशियन है इसके संदर्भ में 116 पद पर जो कि विज्ञापन निकाला गया है। इसके बाद है आपका परिचारिका श्रेणी ए के संदर्भ में, इस पर आपका सबसे ज़्यादा जो कि पद है 1173 जो कि पद इस पर निकल कर आया है। इसके संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे क्या कुछ है योग्यता के संदर्भ में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो वेतनमान और योग्यता के संदर्भ में, तो इस पर जो पे लेवल है ये आप सभी देख सकते हैं पे लेवल 5 रखा गया है 29,200 से 92,300 के संदर्भ में जो कि इसका वेतनमान है। और इस पर जो अलग अलग जो पद है सबके संदर्भ में जो कि अलग अलग जो कि योग्यता इस पर रखा गया है। बात करें यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है इसके संदर्भ में, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या मैट्रिक या फिर इस पर जो 10+2 या फिर आईएससी उत्तीर्ण इसके संदर्भ में। और जो तकनीकी योग्यता है ये आप सभी को सभी जो पद है इस पर दिखाई दे रहे होंगे। राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल या फिर रांची, पटना अथवा भारत सरकार या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बी फार्मा उत्तीर्ण, ये आप सभी जो कि महत्वपूर्ण आप सभी के संदर्भ में जो कि तकनीकी योग्यता रखा गया है। आगे देखिए यहाँ पर अन्य शर्त के संदर्भ में लिखा गया है झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक होगा। इसके संदर्भ में जो कि दिया गया है अलग अलग आप सभी जो कि पद देख सकते हैं जो कि प्रयोगशाला प्रावैधिक है, इस पर भी आप सभी देख सकते हैं 10वीं या फिर मैट्रिक या फिर 10+2, ये तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अलग अलग जो पद है इसके आधार पर अलग अलग तकनीकी योग्यता जो कि दिखाए गए हैं। एक्सरे के संदर्भ में भी आप सभी देख सकते हैं 10+2 है आईएससी, इसके संदर्भ में भी आपको अलग से यहाँ पर जो कि तकनीकी योग्यता जो कि इसके संदर्भ में जो अलग अलग पद है दिया गया है। परिचारिका के संदर्भ में यदि बात करें तो इस पर भी देखिए आप यहाँ पर 10+2 आप देख रहे होंगे या फिर आईएससी देख रहे होंगे या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उत्तीर्ण इसके संदर्भ में। तकनीकी योग्यता में भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्ष 6 माह का यहाँ पर जीएनएम का यहाँ पर प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित होना आवश्यक है। ये आप सभी जो कि विज्ञापन देख सकते हैं और अलग अलग जो कि पे लेवल भी यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। जो तीसरा नंबर पर एक्सरे है इस पर भी पे लेवल 5 है, लेकिन यहाँ पर बात करें परिचारिका के संदर्भ में तो इस पर देखिए पे लेवल जो कि 7 रखा गया है और इस पर जो वेतनमान है 44,900 से 1,42,400 जो कि इस पर रखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके संदर्भ में क्या कुछ है उम्र सीमा के संदर्भ में और कब से कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आयु की जो गणना है यह किया जाएगा 1/8/2023 से और जो अधिकतम उम्र सीमा है इसका जो गणना किया जाएगा 1/8/2019 से। अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूनतम उम्र सीमा की, तो 18 वर्ष होना चाहिए इसके संदर्भ में जो कि न्यूनतम उम्र सीमा। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो कि 35 वर्ष होना चाहिए। BC1 और BC2 के संदर्भ में 37 वर्ष होना चाहिए। साथ ही यदि महिला कैंडिडेट हैं तो उसके संदर्भ में आप सभी देख सकते हैं जो कि 38 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है इसके संदर्भ में जो कि 40 वर्ष इस पर रखा गया है। ये आप सभी जो कि उम्र सीमा के संदर्भ में देखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर जो कि कब से कब तक जो कि इस पर अप्लाई किया जाएगा, यह जो विज्ञापन है इसके संदर्भ में। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि आवेदन प्रक्रिया के संदर्भ में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 23/1/2024 देख लीजिए जो डेट है दिया गया है 23 जनवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि तक आप इस पर जो कि अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के संदर्भ में जो कि 26 फरवरी की अंतिम रात्रि तक आप इस पर कर सकते हैं।
जो फोटो हस्ताक्षर अपलोड के संदर्भ में तो 28 फरवरी तक यहाँ पर आप सभी जो कि इस पर फोटो हस्ताक्षर साथ ही प्रिंट आउट इस पर ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एडिट करने के संदर्भ में, तो 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच आप इस पर जो कि एडिट कर सकते हैं, यह जो विज्ञापन है इसके संदर्भ में। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह जो परीक्षा होगा यह OMR या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। और किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन, यानी कि देखिए एक से ज़्यादा यदि यहाँ पर अलग अलग पालियों में यदि किया जाता है तो इस पर जो कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये आप सभी जो कि इसके संदर्भ में देख लिए, जो विज्ञापन है यह जारी कर दिया गया है। यदि आप सभी को इसके संदर्भ में जो योग्यताएं दिया गया है, यदि आप सभी यह योग्यताएं रखते हैं तो आप सभी, और यदि इस पर यदि आप सभी इंटरेस्ट हैं तो ज़रूर इस पर अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।